हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन भोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, लेकिन वो लेक्चर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। सम टेक्निकल इशू, वो हमारा लेक्चर आधे में छूट गया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आज रिवाइज करके फिर से मैं प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो हमने बोला था, हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें हमने बोला था रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके होते हैं। हमने बोला था ज्योमेट्रिकल फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म बोला जाता है। उसके बाद हमने बोला था वेक्टर फॉर्म, उसके बाद पोलर फॉर्म, और उसके बाद एक है यूलर्स फॉर्म। ठीक है, तो देखो पहला जो है मेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं क्या करता हूँ, किसी प्लेन में इसको इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दैट इज यूर आर्गन प्लेन। यानी आर्गन प्लेन कौन सा प्लेन होता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, ये क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, और ये वर्टिकल एक्सिस जो होता है, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या करता है, लाई करता है। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके आर्गन प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो P है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, x कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आई वाई। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका x कोमा वाई, वेयर x इज अ रियल पार्ट और y इज अ इमेजिनरी पार्ट, जस्ट लाइक योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और ये जो अगेन दैट इज योर ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो OP है, ये क्या करता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल सेंस बनाता है, सेंस ऑफ एंगल होता है। तो जो सेंस ऑफ एंगल है दैट इज कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ये जो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, थीटा से डिनोट करता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय हम जनरली उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंगल होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो उसको ये जो थीटा है इसको लिखा जाता है ARG ऑफ Z, इससे डिनोट किया जाता है। इससे ये क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आपका आर्गुमेंट ऑफ Z है, हर एक क्वाड्रेंट में जहां पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वेरी करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, तो आपका जो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होता है, अल्फा होता है। अगर वो जो एक्यूट एंगल जो बनाता है, ये है ना, वही क्या होता है, आपका आर्गुमेंट ऑफ Z। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपका आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो आपका आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है। और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो वहां पे आपका आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ अल्फा होता है। ठीक है, वो अल्फा जो है, एक्यूट एंगल अल्फा है, वो फॉर्मूला है, जो अल्फा निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अच्छा, जहां पे ये जो अल्फा है, अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x। ठीक है, और यहाँ पे मॉड लगाया है, इसका मतलब ये जो अल्फा एंगल रहेगा, हमेशा ये एक्यूट एंगल रहेगा। ये क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये है अल्फा निकालने का फॉर्मूला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, तो हमने पढ़ा था कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ये क्या होता है, अल्फा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है, ये क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ये क्या होता है, माइनस ऑफ अल्फा होता है, ठीक है। और यहां पे हमने सीखा था कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू है ना, आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कहां पे लाई करती है, माइनस पाई से लेके पाई में। इट इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल की मल्टीपल वैल्यूज होती है, हमेशा एंगल की मल्टीपल वैल्यूज होती है, इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना कि प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है आर्ग्यूमेंट की, और वो आर्ग्यूमेंट की अगर कोई वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में है, देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद हमेशा ध्यान में रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये नोट में लिखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0 प्लस 0i, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो 0 प्लस 0i ये जो आर्ग्यूमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि मेरे को पता है क्यों नॉट डिफाइन है, रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0/0। 0/0 बोले तो कौन सा फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0/0 का आंसर हमेशा क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि z इक्वल टू 0 प्लस 0i अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट, उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होती है, नॉट डिफाइंड, यानी ये केस में आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो, है ना, दिमाग लगाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ओपी एक रे है, ओपी एक रे है तो इसमें कुछ ना कुछ एंगल बना, है ना। लेकिन मैं अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0i दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज लाई ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर लाई है तो वहां पे तो कोई रे बनती नहीं है, इसलिए एंगल बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि दो रे है तो दो रे के बीच में एंगल बन सकता है ना। अगर मान लो एक रे है और ये वाला ओरिजिन है तो यहाँ पे तो रे बनेगी ही नहीं, इसीलिए एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, और देयरफॉर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 प्लस 0i इज नॉट डिफाइंड, है ना। और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, उसमें प्रॉपर्टीज में हमने, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ये प्रॉपर्टीज बहुत पता रहना जरूरी है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमने बोला था, यहां पे मैं लिख लेता हूं, लेट z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद मैं बोलता हूं कि z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ आर्ग्यूमेंट थीटा 1, यानी z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या करता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाता है, तो दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ अ z1, ठीक है। एंड z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर with a
आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है ना, और Z2 जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या करता है, आपके रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं, दैट इज थीटा 2, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2 है। ठीक है, अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर मैं कॉन्जुगेट है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, अगर कॉन्जुगेट का क्या है, आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो वो किसके बराबर रहेगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। देखो, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। यानी दोनों तरफ से कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ कैलकुलेशन आपको क्या करना है, ये यूज करना है फॉर्मूला, है ना, ये प्रॉपर्टी यूज करना है। कभी कभी हो सकता है आपके कैलकुलेशन में ये हो और आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे, दैट टाइम आप कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट है, आप क्या करोगे, इसमें कन्वर्ट कर लोगे। या फिर कभी कभी कैलकुलेशन में आपको इसकी जरूरत है और आपके कैलकुलेशन में आया ये आया है आपके कैलकुलेशन में, तो आप क्या करोगे, झट से इसको ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। फॉर्मूला प्रॉपर्टी दोनों साइड से आपको क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, है ना, मैं क्या कर रहा हूं कि आपके पास मैं किसका आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं, Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 ये खुद में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालता हूं Z1 और Z2 का, Z1 इंटू Z2 का, वही आर्ग्यूमेंट किसके बराबर रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है आर्ग्यूमेंट के एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उसके बाद सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 conjugate, it is equal to argument of Z1 plus argument of Z2 conjugate according to ये वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी। लेकिन इसके ऊपर और जाता हूं तो कॉन्जुगेट रहा तो ये वाला साइन माइनस हो जाता है, कॉन्जुगेट है तो ये वाला साइन क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट यहां से हट जाएगा। तो दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 conjugate, it is equal to argument of Z1 minus argument of Z2। उसके बाद नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी देखो, ध्यान में रखो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉन्जुगेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कॉन्जुगेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हो, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। सिमिलरली नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी हमने मॉड्यूलस में भी पढ़ी थी, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमने मॉड्यूलस में पढ़ी है वही प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कॉन्जुगेट पढ़ने वाले, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करता हूं तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूलस। बट आपको पता है कि Z1 जो है इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना है, Z1 कितना है, θ1 है, और Z2 जो है इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज अ θ2। ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ पे ये Z1 का ये है और ये है आपके Z2 का।
तो मैं क्या कर लेता हूँ, θ1 और θ2 को यूज करके ये प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर या फिर मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 और इंटू में रहेगा cos ऑफ θ2 माइनस θ1। ठीक है, that is θ2 is a argument of complex number Z2 and θ1 is a argument of complex number Z1. That is the formula. ठीक है, that is the formula by using argument. ठीक है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैं आर्गुमेंट यानी कभी कभी होता क्या है कि ये वाली कंडीशन दी जाती है तो दैट टाइम आपको बोला जाता है आर्गुमेंट फाइंड करना है। फिर आर्गुमेंट फाइंड करना है तो ऊपर वाले में तो आर्गुमेंट का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे तो कोई बोला नहीं है कि यहाँ पे आर्गुमेंट है। लेकिन अगर मैं नीचे वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ, सेम इसकी प्रॉपर्टी नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे आर्गुमेंट मिल सकता है मेरे को। एक आर्गुमेंट दिया रहता है, एक फाइंड करना पड़ता है, दैट टाइम मैं ये यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली नंबर 6 mod of Z1 minus Z2 whole square equal to mod of Z1 square plus mod of Z2 square minus of 2 times of real part of Z1 into Z2 conjugate। Z2 conjugate ये प्रॉपर्टी हमने मॉड्यूलस में पढ़ी थी। हम क्या यूज करने वाले हैं, बाय यूजिंग आर्गुमेंट हम यही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बाय यूजिंग आर्गुमेंट ये करता हूँ तो यही प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, mod of Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 और यहाँ पे आएगा cos ऑफ θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी बाय यूजिंग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हम बाय यूजिंग आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 7। अच्छा, नंबर 7 कहता है कि अगर मान लो अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस और या फिर Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस अगर दोनों का सेम है तो ये डबल इंप्लाइज कर रहा है। यानी डबल इंप्लाइज बोले तो ये होगा तो ये होगा, ये है तो ये होगा, है ना। तो ये डबल इंप्लाइज कर रहा है कि आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू π/2 है तो डेफिनेटली क्या कंक्लूजन निकलेगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये कंक्लूजन निकलेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, डेफिनेटली आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या रहेगा, π/2 के बराबर रहेगा। उसके बाद नंबर 8, अगर तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है तो ये डबल इंप्लाइज करेगा, क्या डबल इंप्लाइज करेगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना अगर मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, है ना, तो ये इंप्लाइज करेगा। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 और इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, या फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 है तो दैट टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या आने को होना कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर है। उसके बाद नंबर 9 कहता है कि अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर है तो ये डबल इंप्लाइज करेगा कि आपका Z1 अपॉन Z2 इज अ प्योरली रियल। ठीक है, ये क्या रहेगा, प्योरली रियल रहेगा। यानी अगर Z1 बाय Z2 इज अ प्योरली रियल तो आप बोल सकते हो कि उसके
Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, दोनों साइड में यूज करना है। ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। एंड इस पे आपके क्वेश्चन होते हैं, इस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री मिक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमको सॉल्व करना है। दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो जो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं हम वहां पे आर्गन प्लेन में, दिस इज योर आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम उसको क्या बोला जाता है, आर्गन डायग्राम बोला जाता है। और उसके बाद हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, ओरिजिन से मैं उसको कनेक्ट करता हूँ उस पॉइंट को, तो एक रे बनती है, या जैसे यहाँ पे हमारी ओपी रे बनी थी, वो जो ओपी रे है वो क्या करती है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। दिस एंगल इज कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्वाड्रेंट क्या होती है, वेरी करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा रहेगा, और अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यानी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्यूट एंगल कैलकुलेशन, दैट इज अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो एक्यूट एंगल होता है अल्फा, वही आपकी आर्ग्यूमेंट होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फा होता है। दैट इज ऑल अबाउट योर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।